Hello, dear students. In today's topic, 11th class physics and the thermal properties of matter, we are going to study. लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किए थे थर्मल एक्सपेंशन स्टडी किए थे, और इन थर्मल एक्सपेंशन में हमने 3 कॉफिशिएंट्स स्टडी किए थे, अल्फा बीटा गामा। लीनियर एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट था अल्फा, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये पॉइंट था। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टू डिमेंशनल बॉडी एक्सपैंड होती है तो उसमें कॉफिशिएंट जो आया था वो बीटा, बीटा जिसका नाम क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और थ्री डिमेंशनल बॉडी एक्सपैंड होती है, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। तो ये जो अल्फा बीटा गामा 3 कॉफिशिएंट थे, आज हम इन तीनों कॉफिशिएंट्स का रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं, तीनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ओके, सो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमारा आज का टॉपिक है। कंसिडर अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब एल साइड वाला हमने कंसिडर किया, सरफेस एरिया जिसका एस हो और वॉल्यूम वी हो। तो सरफेस एरिया एस इजिकल टू एल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और वॉल्यूम जो है वो एल क्यूब हो जाएगा, है ना। क्यूब का वॉल्यूम हम जानते हैं एल इंटू एल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों मल्टीप्लाई करके। सो लेट द क्यूब बी हीटेड, आओ इस क्यूब को अब हम हीट करें, जिससे टेम्परेचर इसका डेल्टा टी चेंज हो, डेल्टा एल लेंथ में चेंज हो, डेल्टा एस सरफेस एरिया में इंक्रीज हो, और डेल्टा वी द इंक्रीज इन वॉल्यूम हो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये तीनों कॉफिशिएंट्स हैं लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन के। तो हम जानते हैं डेल्टा एल, ये पढ़ चुके हैं हम, डेल्टा एल इजिकल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये कहाँ से आया था, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ थी, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी था। दोनों को कंबाइन किया तो एल डेल्टा टी आ गया था, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो अल्फा। सो इक्वेशन बनी डेल्टा एल इजिकल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल की जगह यहाँ डेल्टा एस सरफेस एरिया के केस में, एल की जगह यहाँ एस आ जाएगा, और अल्फा की जगह कांस्टेंट हो जाएगा बीटा। सो यही सेम इक्वेशन, डेल्टा एस इजिकल टू बीटा एस डेल्टा टी, डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी। नाउ ईच ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, सो ईच साइड जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, जो पहले साइड एल थी अब वो एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, सरफेस एरिया एस प्लस डेल्टा एस हो जाएगा, वॉल्यूम वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा। अल्फा और बीटा में रिलेशन हम डिराइव करने के लिए जो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यू सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया एस प्लस डेल्टा एस, पहले एस था अब उसमें डेल्टा एस और इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जहाँ एस इजिकल टू एल स्क्वायर लिखा था हमने, तो अब एस प्लस डेल्टा एस है तो एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। स्क्वायर को डेल्टा एल की वैल्यू रख दी, डेल्टा एल इजिकल टू अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल की जगह हो गया ये वाला अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा एल की जगह आ गया अल्फा एल डेल्टा टी, और उधर डेल्टा एस की जगह पे ये डेल्टा एस की वैल्यू बीटा एस डेल्टा टी, बीटा एस डेल्टा टी। अब इसमें से एस कॉमन ले लेते हैं बाहर, और यहाँ एल स्क्वायर कॉमन आ जाता है। ऊपर हम लिख चुके हैं कि एस इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना, सरफेस एरिया जो होगा वो एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो एस से ये एल स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ बच गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, और 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया। अल्फा इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी, देन अल्फा स्क्वायर बीइंग वेरी स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना। अल्फा एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो उसका जो स्क्वायर है वो और भी छोटा हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर वाली क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इक्वेशन से हटा देते हैं। हमारे पास बच जाता है 1 प्लस 2 डेल्टा 2 अल्फा डेल्टा टी, इधर बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और इधर बचा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या रह गया, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा या अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2। ये इक्वेशन दोनों में रिलेशन डिराइव हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ओके, दिस इज फर्स्ट रिलेशन अल्फा और बीटा के बीच में। आगे देखिए इक्वेशन हम डिराइव करेंगे अल्फा और गामा के बीच में है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से जो न्यू वॉल्यूम आएगा, पहले वॉल्यूम वी था, तो टेम्परेचर में अगर इंक्रीज करते हैं तो नया जो वॉल्यूम आएगा वो वी प्लस डेल्टा वी आएगा। वी इक्वल्स टू एल क्यूब था, तो वी प्लस डेल्टा वी जो होगा वो एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब होगा, ठीक है।
डेल्टा बी और डेल्टा एल दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें। डेल्टा बी की वैल्यू ये आ जाती है गामा वी डेल्टा टी, डेल्टा बी की वैल्यू गामा वी डेल्टा टी। और इसी तरह से डेल्टा एल की वैल्यू अल्फ़ा एल डेल्टा, ये रखिए अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। बाद में एल क्यूब कॉमन ले लिया जाता है इसमें और इसमें, दोनों में बाहर क्यूब है कॉमन, तो एल क्यूब बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी सारे का क्यूब। और इधर v कॉमन ले लिया गया बाहर, इन दोनों में v आ जाएगा, तो v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इधर आ गया एल क्यूब 1 प्लस, अब ये क्यूब हम नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे, उससे पहले हम क्या कर देते हैं, v से एल क्यूब कैंसिल हो गया, और ये a प्लस बी का जो होल क्यूब है, इक्वेशन होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 3ab इंटू ए प्लस बी में इंटू जो ब्रैकेट ओपन करें तो 3a, ए तो ये हो गया 1 है ना, 3 इंटू 1 इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी है ना, प्लस 3ab इंटू, देखो इसको हम यहाँ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस 3 इंटू 1 इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, ये हो गया। तो 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस ये 3 अल्फ़ा डेल्टा टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फ़ा डेल्टा टी ही रहेगा, है ना। और 3 अल्फ़ा डेल्टा टी का मल्टीप्लाई अल्फ़ा डेल्टा टी से करेंगे तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, सारे फैक्टर वही आ गए। सो पॉइंट वहीं पर जो पिछले एक्सप्रेशन में भी हमने कंसिडर किया था कि अल्फ़ा वेरी स्मॉल वैल्यू है तो उसकी जो स्क्वायर और हायर पावर्स हैं वो नेगलेक्ट की जा सकती हैं डेरिवेशन में से। तो स्क्वायर वाली ये टर्म है और क्यूब वाली ये टर्म है, ये दोनों टर्म नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये बचा है हमारे पास। अभी तक हमने एल क्यूब को यहाँ कैंसिल नहीं किया हुआ है, एल क्यूब को वी से रिप्लेस करके फिर यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं आके हम, एक ही बात है, वहाँ कैंसिल कर दो, ये यहाँ कर दो, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी और यहाँ नीचे बचता है 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और अगले स्टेप में जाकर हमारे पास बचा है गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा या अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। तो ये रिलेशन अल्फ़ा और गामा में है, ठीक है। और इन्हीं रिलेशंस को आपस में दो रिलेशंस हमने ड्राइव किए, एक तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 और एक अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो दोनों को इक्वेट कर दें तो बीटा और गामा में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू 2 गामा अपॉन 3 हो जाएगा या गामा इज इक्वल टू 3 बीटा अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ड्राइव हो सकता है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, ये रिलेशन कैसे हुई हैं। देखिए हम यहाँ ये लिख रहे हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। यहाँ डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो उसके लिए एलसीएम लेंगे हम, 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा तो ऊपर 3 से और नीचे 2 3 ज़ा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा तो यहाँ 2 से करेंगे और ये 6 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो है 6 6 6 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 6 अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आपस में जो रिलेटेड हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन। नेक्स्ट कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशंस हैं। ये कहता है सम एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। ये जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है हीट से, बॉडीज एक्सपैंड हो रही है 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। इन लेइंग अ रेलवे लाइन अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट इन बिटवीन द 2 आयरन रेल्स। दो पटरियों के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो एक छोटा सा गैप रखा जाता है। तो इस गैप के रखने का जो पर्पज़ होता है कि ड्यूरिंग समर अगर एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो दोनों रेल्स जो हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग होगी एक्सपेंड होने से तो चांसेस होंगे कहीं ना कहीं डी रेल होने के, ठीक है। तो उससे बचने के लिए उनमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है ताकि अगर एक्सपेंशन भी होता है तो उतना स्पेस उसको पहले से ही दिया जाए, ठीक है।
In an iron rim to be put on the wooden cart, wheel is always slightly smaller. Good morning. The second point is that iron rim to be put on the wooden cart, wheel is always of slightly smaller diameter. जिस आयरन रिम को हमने वुडन कार्ट के रिम के ऊपर व्हील के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, उसका डायमीटर देखिए, ये आयरन रिम का डायमीटर है और ये वो व्हील है जिसके ऊपर इसको हमने चढ़ाना है। तो आप देख रहे हैं कि आयरन रिम का डायमीटर थोड़ा छोटा है एज़ कंपैरिजन टू जिस व्हील के ऊपर इसको चढ़ाना है। तो करेंगे क्या, हम इसको छोटे डायमीटर वाला इस व्हील के ऊपर कैसे आएगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, है ना। हीट करने पर जब ये एक्सपैंड हो जाएगा तो इसका डायमीटर आयरन रिम का डायमीटर व्हील से ज़्यादा हो जाएगा। उस समय हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे व्हील के ऊपर, एंड आफ्टर दैट जब ये ठंडा होगा तो सिकुड़ के इसके साथ टाइट हो जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से की जाती हैं। सम सुटेबल स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन द गर्डर्स यूज फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस को सपोर्ट करने के लिए जो गर्डर्स लगाए जाते हैं उनके बीच में भी सेम उसी तरह से जैसे यहाँ बात कर रहे थे हम, रेल्स के बीच में गैप रखा जाता है। तो एक्सपेंशन के लिए यहाँ भी उनको थोड़ा स्पेस दिया जाता है ताकि ब्रिज में किसी तरह का क्रैक ना आए। ग्लास स्टॉपर जैम्ड, बोतल के जो नेक होते हैं, बोतल के जो नेक्स होते हैं उनके ग्लास स्टॉपर थोड़े जैम हो जाते हैं सर्दियों में स्पेशली। तो ऐसे सिचुएशन में उनको थोड़ा सा अगर उसके नेक को हीट कर दें, ठीक है, तो वो आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं ऑन वार्मिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर इन दिस वीडियो। द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। बाय।